तू क्या तलाक देगा? मैं ही तलाक मांगती हूँ तुझे, लक्ष्मी के लिए। ये ले, सही कर दे इस पर, अभी इसी वक्त। नहीं माँ, मैं सूरज को तलाक नहीं देना चाहती। छोड़ दे इस नालायक को, छोड़ दे। तेरे जैसी नेक और संस्कारी लड़की का पति बनने के काबिल वो है ही नहीं। सूरज मेरे पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। मैं इस घर की बहू हूँ और हमेशा बहू बनकर रहूंगी। नहीं हो तुम इस घर की बहू, तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा। लक्ष्मी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। आप लोग हर बार मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं? मेरे फैसले मैं खुद लूंगा। लक्ष्मी से शादी करने का फैसला तुम्हारा था, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ, वो फैसला गलत था, ये शादी गलत थी, और उस गलती को हमेशा जिंदगी भर भोगने के लिए आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मेरी नजरों से गिर गए सूरज भाई। उत्तांग, तू बीच में मत बोला। तू ना बोले ये। बचपन से मैं तुझे सपोर्ट करते आया हूं। तेरी हर गलती मैंने छुपाई है, लेकिन आज तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे। आप जो कर रहे हैं वो गलत है सूरज भाई। तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है। अरे आप लोग बस कीजिए। बहस करना बंद कीजिए। मैं सूरज को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से घर में अशांति फैले। घर के भाई एक दूसरे से लड़ाई करें, झगड़ा करें। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम। हाँ लक्ष्मी भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका ही है। तुम्हारी क्या गलती है, तुम क्यों जा रही हो? हाँ भाभी, आप नहीं जाओगी। सब लोग ठीक कह रहे हैं, तलाक होगा, लेकिन लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो सूरज जाएगा। क्या रहा है मेरे घर में? हाँ, बात कहां से कहां तक पहुंच गई? आज तक हमारे खानदान में किसी ने छुट्टा छड़ा नहीं लिया है। तू सूरज, तूने छुट्टा छड़ा लेने का सोच भी कैसे सकते हो तुम? और तू घर के बेटे को बेघर करने का सोच रही है। मैं कहती हूँ रोको, रोको इन लोगों को। अरे लोग क्या कहेंगे? I'm sorry बा, मैं किसी और के हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी सकता हूँ, मुझे माफ करो आप। तो मुझे भी माफ कर दो। मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लक्ष्मी से हमारा रिश्ता तो नहीं टूट सकता। अगर कोई रिश्ता टूटेगा तो
तो तुम्हारा और हमारा। निकल जाओ। कावेरी भाभी, बस आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। कंचन, माँ बाप, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जा यहाँ से। माँ लेकिन बात, निकल जा। आप लोग यहीं रुकिए। शोभना, क्या हुआ? क्या हुआ विजय? परसों जगमोहन, बोल। चिंता मत कर, सखी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कंचन ठीक तो है ना प्रवीण? माँ को हार्ट अटैक आया। पर अचानक ये हुआ क्या? पिछले हफ्ते ही मैंने उनका पूरा चेकअप किया था, तब तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। एनीवे, ये उनको दूसरा हार्ट अटैक आया है। अच्छा हुआ जो आप उन्हें तुरंत यहां ले आए। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिर भी हम उन्हें हर पल मॉनिटरिंग करेंगे। बाप ठीक तो है ना? बाकी हालत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट 2-4 दिन में घर वो खुद चलकर आएगी। अब तुम सब लोग घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। वैसे भी इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में रुकने नहीं देंगे वो लोग। नहीं दादाजी, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, हम नहीं जाएंगे। बापूजी, मैं भी रुकती हूँ। घर पे चैन तो नहीं मिलेगा मुझे। जी, ये दवाई और इंजेक्शन बाहर से लानी है। नहीं नहीं, तुम रहने दो पराग, मैं जेनी से कह देती हूँ। वो सॉरी, जेनी तो है नहीं। ये लो तक, जाओ ले आओ।
उठ जा बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। कंचन अब ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ है तेरी दादी को बेटा। जा बेटा। ये सब क्या? ऐसे कैसे? तुम्हें तो मेरे साथ रहना है कंचन, मेरा साथ देना है। जगमोहन, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। दिन भर किटकिट करती रहती है, रात को मैं सो जाता हूं, पर अनेत्रा की वजह से ये पूरी रात जागती रहती है। और आज इसे रात को मैं सोते हुए देख रहा हूं। नहीं बर्दाश्त होता है चंदू, मुझे इसकी कट-कट सुननी है। क्या किस्मत है हमारी कावेरी। पहले पराग और आज तक जिस घर परिवार को संभाल कर रखा था, आज उस घर को मेरे बेटे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन मेरे बेटे हमारा मन दुखाने के अलावा कुछ करते ही नहीं। पता नहीं कहाँ, कब, कैसे चुप हो गई। मैं अपने बच्चों पर काबू नहीं रख पाया। घर परिवार की अहमियत क्या होती है ये सिखा ही नहीं पाया। 3 बच्चों का बाप तो हो गया, पर एक अच्छा पिता नहीं हो सका। बापूजी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं, आप अपने आप को मत कोसिए। आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई है। आपने मुझे सहारा दिया बापूजी, मुझे प्रोत्साहन दिया।
बापूजी, आपके जैसे पिता बहुत किस्मत वालों को मिलता है। सच बापूजी, आपसे अच्छे पिता इस दुनिया में किसी के हो ही नहीं सकते। उधर देखिए, सारे ड्रामे करने के बाद अब हरसुख भाई शोक मना रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के साथ अफसोस जताने से आपका दोष मिट नहीं जाएगा हरसुख भाई। आप अपने सगे भाई के साथ अच्छा रिश्ता बना नहीं सके तो अपने बच्चों को रिश्तों की अहमियत क्या सिखाएंगे आप? आज बाकी इस हालत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अगर बा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये बहस करने का समय नहीं है विजय भाई। मोटी बहन समझाइए नहीं इन्हें। क्या समझाऊं? सही तो कहा इन्होंने। अंकलेश्वर वाली जमीन की बात हो या फिर पराग और जेनिफर के रिश्ते की बात, या फिर लक्ष्मी और सूरज के तलाक की बात। हरसुख भाई, आपके बच्चों ने हमेशा हमारे परिवार को दुख ही दिए हैं। और देखिए, आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठे यहाँ पे। नहीं तो तुम चाहते क्या हो? सूरज को तो घर से निकाल दिया, और क्या करो? पराग को निकाल दो, खुद चला जाओ। इतना गुस्सा करने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी हरसुख भाई। तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो ही चंपा, समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे वाह, आपकी कमी की वजह से, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते। विजय भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। गिले शिकवे करने के लिए ना तो ये सही जगह है ना तो सही वक्त। माँ वहां आईसीयू में है, जरा उनके बारे में सोचिए। सूरज, तुम आओ ना। तुमने घर में सबको बता दिया? उस लक्ष्मी ने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिया? क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? क्यों? मेरा मतलब है, क्या हुआ? माँ ने मुझे घर से बाहर, मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन तुमने क्यों घर छोड़ दिया? तुम तो घर के बेटे हो ना। घर तो उस लक्ष्मी को। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। उसकी वजह से आज घर में इतना बड़ा बवाल हो गया। मुझे मेरी चिंता नहीं है यार, दादी की चिंता है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
तुम वापस घर चले जाओ।